बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। एक तो मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखानी हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। और दूसरा, ये जो कल इलेक्शन हो रहा है 8 कौमी असम्बली पे और 3 सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हो रहा है, इस पे कोई बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं इसी पे आ जाता हूँ कि ये जो कल इलेक्शन हो रहा है, मैंने जहाँ तक मालूमात की हैं, अब की बार वो वाला सिलसिला मुझे बहुत मुश्किल लगता है। कोई जो 15-20 वाला सूरत हाल होगी, अब की बार मुझे कोई पीटीआई का इस तरह का स्टेटमेंट भी नज़र नहीं आया कि जिसमें उन्होंने ख़ुद कहा हो जनाब हम क्लीन स्वीप करेंगे। अब की बार बहुत ही एक कांटे का मुकाबला हो रहा है, कड़ाकेदार मुकाबला हो रहा है। अब की बार ये भी है कि तमाम हलकों में खान साहब खुद ही 8 हलकों में सिवाय 7 हलकों में सिवाय एक मुल्तान के हलके के बाकी 7 हलकों में वो खुद उम्मीदवार हैं। अच्छा, फिर इसमें यह भी होता है कि लोग समझते हैं जनाब उन्होंने तो कोई एक सीट रखनी होगी, बाकी छोड़ देंगे, या वो ये भी सोचते हैं कि अभी तक तो इमरान खान की वो सीट भी जो मियाँ वाली है वो भी, उस पर भी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो फिर ये उसको सारी की सारी छोड़नी पड़ेंगी। अगर वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता माफ़ कीजिएगा, तो फिर असम्बली में तो वो नहीं जा सकते। तो फिर ये भी एक बात है। फिर और इनके यहाँ एक सिंबॉलिक वो है कि अगर खान साहब जीत जाते हैं तो फिर ये कहेंगे देखें जी कि हम असम्बली में भी नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों ने हमें जितवा दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सूरत हाल है। लेकिन लोग जो ग्राउंड पे हैं, जहाँ तक मैंने मालूमात की, तो वो कहते हैं कि ये 50-50 भी हो सकता है, यानी 4-4 के हिसाब से भी हो सकती है सूरत हाल, 3-5 के हिसाब से भी हो सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है। पंजाब में भी वो जो सूबाई असम्बली की, उसमें भी यही मिला जुला रुझान है। तो ये कल इस पे आ जाती है ना सूरत हाल। इसके बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि अहमद वली साहब की पोजीशन 4 में मजबूत है। वहाँ पर मौलाना कासिम साहब हैं गालिबन, उनकी भी मर्दान में उनकी भी पोजीशन मजबूत है। जो फैसलाबाद की सीट है 108, यहाँ पर भी पीटीआई की वो पोजीशन नहीं है, या ननकाना साहब में भी। तो अब देखते हैं कि भाई इसके अलावा पेशावर में मुझे बताया गया कि जनाब इमरान खान की पोजीशन मजबूत है। तो बहरहाल इसमें देखा जाएगा। कराची वाले कराची का ख़ुद बता सकते हैं, ठीक हो गया ना। मैंने मालूमात कुछ की थी, लेकिन वो ख़ुद बता दें तो ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब मैं आपको एक क्लिप सुनवाने लगा हूँ, ये आप ज़रा देखिए। यार सियासत जो है ना, वो नो डाउट कहते हैं जनाब को सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत को एक अजीब सा तमाशा बना के रख दिया है यहाँ पे सियासतदानों ने भी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी ज़बान, अपनी अखलाकियात, अपने कुछ उसूलों का पाबंद होता है। खान साहब किसी उसूल का, कोई ज़बान का, किसी चीज़ का पाबंद नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा था कि जब तक आप यू टर्न नहीं लेते तब तक आप अजीम लीडर बन ही नहीं सकते, यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि जब तक आप सबसे ज़्यादा बड़ा झूठ नहीं बोलते तब तक आप अजीम लीडर बन ही नहीं सकते। ये आप हैरान होंगे, ये खान साहब के ही बयानात हैं। और ये खान साहब के साथ वही हशर होगा जो बाउले कुत्ते के साथ होता है। ये किसने कहा, ये मैं भी सुनाने लगा हूँ। शायद हो सकता है मेरे व्यूअर्स बहुत ही मुहज़्ज़ब हैं, वो कहें यार ये ज़फ़र नकवी ने कौन सी बातें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये बड़ी अहम शख्सियत ने कहा कि खान साहब के साथ वही हशर होगा अब की बार कि जो बाउले कुत्ते के साथ होता है। ये बहुत बड़ी बात थी, ये मैं आपको सुनाने लगूँ। लेकिन पहले आप ये क्लिप देख लें, ये पहले आप ज़रा सुन लें। ये खुद आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये खान साहब हैं जो ये कह रहे हैं। ये देखें। इस वक्त पाकिस्तान की फौज टोटली पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। एक पेज के ऊपर ऑब्वियसली मैं लेता हूँ। एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूं, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूं कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता।
डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, अभी कराची में मदद की, जब बारिशें आ रही थी, कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जब मुल्क पे पैसा नहीं था। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल हैं जनाब, उन्होंने मेरा साथ दिया। और तो और वो पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ हैं सारी की सारी फ़ौज, और वो बड़े जमहूरी आर्मी चीफ हैं। और बड़ी एक इस्टेब्लिशमेंट जनरल ज़िया की थी, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ की थी। गो कि उसी जनरल मुशर्रफ की ये हिमायत भी कर चुके। जी ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ की थी। एक इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की थी जो कि जन्नत से उतरी हुई है खान साहब के मुताबिक। वो अभी जो पहले, अब चूंकि वो न्यूट्रल हुए हैं, खान साहब कहते हैं आपने मेरी नैपियां बदलते रहना था, आप हट क्यों गए हैं? आपने मेरी उंगली पकड़ के चलाना था, आप हट क्यों गए हैं? ठीक है ना। तो खान साहब को ये गुस्सा था। अब ये आप हैरान होंगे, आज वो कहते हैं कि जनाब मैं तो, मेरे पास तो आधा अख्तियार भी नहीं था। यहां वो कह रहे हैं कि सारे फैसले ही मैं करता हूं, हर फैसला मुझसे पूछ के किया जाता है, यहां तक कि कोई और भी मुझसे किसी से ओपिनियन लेनी पड़े तो वो मैं लेता हूं, लेकिन फैसले मैं खुद करता हूं। मतलब वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि मैं कैसे फैसले खुद करता हूं, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब वो कहते हैं मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं था, जिम्मेदारी मेरी थी, हुक्मरानी किसी और की थी। अगर मेरे पास आधा भी अख्तियार होता तो आप मेरा शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। उधर से कहते हैं अमेरिका ने मुझे निकाला। भाई अमेरिका, जब आपके पास अख्तियार ही नहीं था तो एक बेअख्तियार शख्स को क्यों निकालता अमेरिका? वो तो अगर किसी से लड़ता तो बाख्तियार से लड़ता ना, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ है, उससे कोई मसला इधर उधर करता। एक बेअख्तियार को क्यों उन्होंने निकाला? दूसरी तरफ आप कहते हैं मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो आपके एब्सोल्युटली नॉट की अहमियत ही क्या है जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है? ये आप यकीन कीजिए, आप आंखें खोल के कान खोल के सुनिए, ये एक ही बंदे की बयान है। मतलब आप अंदाजा करेंगे कि यार कहां वो अखलाकियात चली गई, कहां वो जबान का पास चला गया, कहां वो चीज चली गई कि जो एक बंदे, यानी एक ही मामले में जब वो हुकूमत में है तो और बात कर रहा है, अपोजिशन में है तो और बात कर रहा है। ये सूरत है। कुछ लोग होते हैं ना जो हुकूमत में चुप होते हैं, अपोजिशन में फिर दूसरी बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने जबान नहीं खोली थी उस वक्त किसी वजूहात की बुनियाद पे। अब ये साहब हुकूमत में कोई और बात कर रहे थे और अब कोई और बात कर रहे हैं, मामला एक ही है। तो या तो ये उस वक्त झूठ बोल रहे थे या इस वक्त झूठ बोल रहे थे। बस मुझे ये, क्योंकि दो उलट बातें हैं ना, वो उस वक्त भी इस वक्त भी। अब यूथ ये बता दें कि खान साहब झूठ कब बोल रहे थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुकूमत में कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल कोई डान लगा हूं, मेरे पास तो सारे इख्तियारात हैं, सारे इख्तियारात मैं इस्तेमाल करता हूं। हुकूमत से निकलने के बाद वो कहेंगे जी मेरा तो इख्तियार ही कोई नहीं था। अब यूथ ये बताएं उन्होंने झूठ कब बोला है। अब उसके बाद आ जाए जनाब, ये किसने कहा था कि खान साहब का हशर अब की बार वही होगा जो बावले कुत्ते का होता है। ये आप सुन लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। जी राना सनाउल्लाह साहब, ये एनआरओ कौन दे रहा है? इमरान खान साहब किसको गद्दार कह रहे हैं आपके ख्याल में? देखें मीर साहब, ये बंदा जो है ये अपने होशो हवास खो चुका है और इसका अब अंजाम वही होगा जो एक बावले कुत्ते का अंजाम होता है। वो जब वो बावला हो जाता है तो वो फिर हर किसी को काटता है। अब आप मुझे ये एक दफा फिर इसलिए दिखाऊंगा, अब मैंने आपको सुनाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि जब कहते हैं ना राना सनाउल्लाह साहब के इनका अंजाम वही होगा जो बावले कुत्ते का होता है, हामिद मीर साहब के ज़रा तासुरात देख लें अब चेहरे के। उन्होंने किस तरीके से आंखें और होंठ भींचने की कोशिश की, ये आप ज़रा देख लें। फिर उसके बाद मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ। शेख रशीद साहब क्या खुदकुशी करने लगे हैं, ये आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ। ये आप ये देख लें, ये आप पहले ये देख लें। जी राना सनाउल्लाह साहब, ये एनआरओ कौन दे रहा है? इमरान खान साहब किसको गद्दार कह रहे हैं आपके ख्याल में? देखें मीर साहब, ये बंदा जो है ये अपने होशो हवास खो चुका है और
और इसका अब अंजाम वही होगा जो एक बावले कुत्ते का अंजाम होता है। वो जब वो बावला हो जाता है तो वो फिर हर किसी को काटता है। अब आप मुझे ये, अब आपने देख लिया मीर साहब के आपने तस्वीरात देख लिए चेहरे के, क्या सूरत हाल होती है। मैं अब ये भी है कि क्या वजह है कि मरियम नवाज साहब वहाँ चली गईं, उन्होंने कोई कंपेन नहीं की, उन्होंने एक जलसा भी नहीं किया। खान साहब ने जलसों पे जलसे किए, यहाँ पे पूरी कंपेन की, धड़ाधड़ कंपेन की, बल्कि कंपेन की ही सिर्फ खान साहब ने, बाकी किसी ने कोई कंपेन नहीं की, किसी बड़ी जमात ने। क्या वजह हो सकती है ये आप खुद समझदार हैं। अब ये राना साहब भी इतने मुतमईन हैं, इतने कन्विंस्ड हैं, इतने, यानी कि यूँ समझ लें कि वो कह रहे हैं कि इनके साथ वो वाला हम हशर करेंगे। खैर वो अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आपने खुद सुन लिया, ठीक है ना। तो ये इतना एतमाद, पूरे एतमाद, इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ये, मैं सवाल करूंगा फिर उसके बाद मैं शेख रशीद का आपको सुनाता हूँ, क्या वो खुदकुशी करने लगे हैं। अब ये क्या इसकी वजह ये है कि इनको पूरा यकीन दिलाया गया है कि अब वो मामला नहीं है, या क्या ये वजह है, इसका क्या सूरत हाल है कि इसका मतलब मैं आपको ये थोड़ा सा ना ये बताना है कि वजह क्या है कि या इनको कोई गलतफहमी है, इनके साथ कहीं कोई हाथ ना हो जाए, या इनको 100% ये डेड श्योर हैं कि अब की बार हमारे साथ किसी किस्म का कोई हाथ नहीं होगा। शेख रशीद की वीडियो आपने ज़रूर जो है ना देखनी है हर सूरत में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये जनाब आपके सामने नंबर चल रहा है, इस पर आप राब्ता करें और आप जो है ना कार खैर में किस तरह शामिल हो सकते हैं वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपने फिर वो हमसे पूछना है और फिर उसके बाद इस कार खैर में शामिल हो जाएं। आए जनाब शेख रशीद की पहले वीडियो सुने, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं वसीम बदामी साहब, तो वसीम बदामी साहब के भी ज़रा तस्वीरात देखिएगा, वो किस, ये भी बड़े मज़े के तस्वीरात और जेस्चर्स हैं। ये शेख साहब क्या कहते हैं, शेख साहब इतने मायूस क्यों हैं? शेख साहब का गेट नंबर 4 से राब्ता टूट गया, शेख साहब का को सियासत दफन हो गई, शेख साहब इतने मायूस क्यों हैं कि खुदकुशी करने पे आ गए हैं? ये ज़रा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इतने बुरे हालात हैं मेरे हलकों के कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि कोई बड़ा फैसला करूं। यानी किस तरह कुछ भी करूं, मैं अपनी सियासत तो छोड़ने से रहे तो और क्या फैसला करेंगे? कुछ भी कर सकता हूं, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। बस डिप्रेशन की इंतहाई हद में हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिए, इसी पे मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए और ये देख लीजिए कि वसीम बदामी की तस्वीरात क्या हैं। शेख साहब खुदकुशी करने लगे हैं, ये आप ज़रा देख लें। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इतने बुरे हालात हैं मेरे हलकों के कि मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि कोई बड़ा फैसला करूं। यानी किस तरह? कुछ भी करूं, मैं अपनी सियासत तो छोड़ने से रहे तो और क्या फैसला करेंगे? कुछ भी कर सकता हूं, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, अपने खिलाफ कर लूं कोई फैसला, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा मेरा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। बस डिप्रेशन की इंतहाई हद में हूं, कुछ भी कर सकता हूं। डिप्रेशन की इंतहाई हद में हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आम तौर पे तो यही इससे अखज़ किया जाएगा कि शेख साहब खुदकुशी करने जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।